अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज हम राइटिंग स्किल देखेंगे और राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है, क्वेश्चन नंबर 5 में ए और बी दो क्वेश्चन होते हैं और ए के अंदर आपको होता है लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग के 5 मार्क्स के लिए होता है और उसके बाद में होता है डायलॉग राइटिंग। डायलॉग राइटिंग ये भी 5 मार्क के लिए होता है। तो किस तरह का मार्क का डिवाइडेशन होता है और किस तरह से हमने डायलॉग राइटिंग लिखना है ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें ए और बी। ए में होता है लेटर राइटिंग और दूसरा बी में होता है डायलॉग राइटिंग। तो डायलॉग राइटिंग के अंदर 3 क्वेश्चंस होते हैं, ए, बी और सी। डायलॉग राइटिंग के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं? 3 होते हैं, ए, बी और सी। ए वाला होता है 1 मार्क के लिए, बी वाला भी होता है 1 मार्क के लिए और सी वाला होता है 3 मार्क के लिए। इस तरह से 5 मार्क का डिवाइडेशन होता है। पहले वाले क्वेश्चन में क्या होता है, 4 आपको सेंटेंस दिए जाएंगे, ठीक है, ए बी। ये चारों जो सेंटेंस होंगे वो जंबल मैनर में होंगे, मतलब ऊपर नीचे होंगे। तो क्या करना है, इसे करेक्ट फॉर्म में यानी सीक्वेंस में लगाना होता है कि पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा और फिर चौथा कौन सा आएगा। अगर हम इसको सही सीक्वेंस में लगाते हैं तो हमें 1 मार्क आसानी से मिल जाता है। मुश्किल कुछ नहीं होता, बस हमने इसको पढ़ना है, समझना है, समझकर सही सीक्वेंस में लगाना है। समझ में आ गई बात? पूरे चारों सेंटेंस को हमने करेक्टली सही से पढ़ना है, पढ़कर इसे समझना है, समझकर सीक्वेंस में लगाना है कि पहले कौन होगा, दूसरा कौन होगा, तीसरा कौन होगा और चौथा कौन होगा। ये आसानी से 1 मार्क मिलने वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन के क्या होगा, इसके अंदर भी 4 सेंटेंस होंगे, ए बी। अगर देखेंगे तो पहला वाला जो क्वेश्चन है इसके अंदर कन्वर्सेशन होगा। ये कन्वर्सेशन क्या होगा, जंबल मैनर में होगा। कोई सवाल पूछेगा, कोई जवाब देगा, सवाल पूछेगा, जवाब देगा, लेकिन वो ऊपर नीचे होंगे। हमने उस कन्वर्सेशन को सीक्वेंस में लगाना है। अब एक एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे दिया हुआ है डायलॉग राइटिंग ऑब्लिक ड्राफ्टिंग स्पीच। ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का बी वाला क्वेश्चन है। अब यहाँ पे दिया हुआ है B1 और B2। डू एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। ये दोनों में से एक करना है, या तो डायलॉग राइटिंग करना है या फिर स्पीच लिखना है। B1 डायलॉग राइटिंग में पहला दिया हुआ है डायलॉग राइटिंग ए। डायलॉग राइटिंग में ए वाला क्वेश्चन, प्रिपेयर अ डायलॉग फ्रॉम द जंबल सेंटेंसेस। 1 मार्क के लिए दिया गया है। नंबर 1 सेंटेंस, हैव यू वॉच टुडेज मैच, क्वेश्चन मार्क। सेकेंड नंबर दिया हुआ है रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी, फुल स्टॉप। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड सेंटेंस दिया हुआ है हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, ये क्वेश्चन है। और चौथा सेंटेंस दिया हुआ है यस आई हैव। अब इसको हमें सीक्वेंस में लगाना है। अगर हम देखेंगे तो सीक्वेंस कैसी होंगी, पहला वाला जो क्वेश्चन है वो पहले नंबर पे ही रहेगा, या पहला जो सेंटेंस है वो पहले नंबर पे ही रहेगा। हैव यू वॉच टुडेज मैच, क्वेश्चन मार्क। तो इसके जवाब में आएगा यस आई हैव, मतलब 4th वाला सेंटेंस आएगा। और उसके बाद जो थर्ड वाला सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है तो वो एज इट इज़ थर्ड पे ही रहेगा। हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, तो इसके जवाब में आएगा रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी, फुल स्टॉप। अब सीक्वेंस कैसी होंगी देखते हैं। हैव यू वॉच टुडेज मैच, यस आई हैव। हु स्कोर्ड सेंचुरी टुडे, रोहित शर्मा हिट्स द सेंचुरी। तो इस तरह की ये सीक्वेंस में होगा पहला वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, आंसर आपने लिखना है। क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज योर स्कूल नेम, तो यहाँ पे आंसर आपने लिखना है। वैसा ही यहाँ पे और एक क्वेश्चन होगा और उसका आंसर भी आपने लिखना है। मतलब 2 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, आपने उसके आंसर आपने लिखना है। मतलब जो कन्वर्सेशन का फॉर्मेट होगा, इस फॉर्मेट में ही आपने उस क्वेश्चन के आंसर को लिखना है। अब इसको भी 1 मार्क है। अगर दोनों क्वेश्चंस के साथ में आप आंसर लिखते हैं तो आपको ये भी 1 मार्क आसानी से मिल जाएगा। आपने करना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसका सही प्रॉपर आंसर जो होगा उस आंसर को आपने उसके नीचे लिख देना है। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर।
ये 4 सेंटेंस आपने बराबर प्रॉपरली लिखना है। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं, बी वाला क्वेश्चन, कंप्लीट द डायलॉग, 1 मार्क के लिए ही है ये भी। रिया, डू यू लाइक सिंगिंग? क्वेश्चन मार्क। प्रिया, ब्लैंक है, आंसर लिखना है। रिया, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? क्वेश्चन मार्क। प्रिया, ब्लैंक, यानी आंसर लिखना है। अब हम इसका आंसर लिखते हैं। रिया, डू यू लाइक सिंगिंग? क्वेश्चन मार्क। प्रिया, यस आई लाइक सिंगिंग। रिया, हु इज़ योर फेवरेट सिंगर? क्वेश्चन मार्क। प्रिया, माई फेवरेट सिंगर इज़ आतिफ असलम। यानी इस तरह से हमने क्वेश्चन आंसर इस सीक्वेंस में जैसा दिया हुआ है क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ में कन्वर्सेशन के फॉर्मेट में हमने लिखना है। अगर पूरा हम फॉर्मेट में लिखते हैं तो हमें 1 मार्क इसका मिल जाता है। अब देखते हैं सी वाला क्वेश्चन में क्या होता है। अब तीसरा वाला जो क्वेश्चन होगा, इस तीसरे वाले क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर आपको एक टॉपिक दिया जाएगा, यहाँ पर आपको एक हेडिंग दी जाएगी, एक उन्वान दिया जाएगा। आपने उस उन्वान के ऊपर क्या करना है, उस उन्वान को लेकर आपने एक फॉर्मेट के अंदर ए बी इस तरह के कम से कम 8 एक्सचेंज होने वाले सेंटेंस का कन्वर्सेशन बनाना है। मतलब उस टॉपिक के ऊपर, उस उन्वान के ऊपर, उस उन्वान को लेकर, उस टॉपिक को लेकर आपने पूरे कम से कम 10 एक्सचेंजेस, मतलब उसने सवाल करना, दूसरे ने जवाब देना। ए ने सवाल किया, बी ने उसका जवाब दिया, फिर ए ने सवाल किया, फिर बी ने जवाब दिया, फिर बी ने जवाब देते हुए सवाल पूछा, फिर ए ने जवाब दिया, फिर बी ने सवाल पूछा, ए ने जवाब दिया, फिर बी ने थैंक यू कहा, या इस तरह से उनकी कन्वर्सेशन एंड हो गई। तो इस तरह के एक्सचेंजेस होने चाहिए कम से कम 8 या 10। आपने जितना हो सके 10 एक्सचेंजेस को लिखना है। तो ये जो फॉर्मेट है ये मराठी और उर्दू मीडियम के लिए है। सपोज अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो डायलॉग राइटिंग के ये 2 क्वेश्चंस आपको नहीं होंगे, डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन होगा आपको। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो जो सी वाला है वो डायरेक्ट ए वाला होगा और उन्वान दिया जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा और आपको पूरी कन्वर्सेशन बनानी है। उस उन्वान को लेकर, उस टॉपिक को लेकर, उस हेडिंग को लेकर आपने पूरी कन्वर्सेशन बनानी है नियरली 10 से 12 एक्सचेंजेस के साथ में, और हो सके तो 15 एक्सचेंजेस के साथ में। ये आसान है। अब सी वाले क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। ये जो तीनों एग्जाम्पल मैंने लिया हूँ ये 2020 का जो मार्च का पेपर था आपका 10th का बोर्ड का पेपर, ये उसके क्वेश्चंस हैं। आइए इसे हम सॉल्व करते हैं। सी वाला, राइट अ डायलॉग बिटवीन अ हेडमास्टर एंड अ स्टूडेंट हु हैज़ लॉस्ट हिज ऑब्लिक हर बाइसिकल फ्रॉम स्कूल कैंपस। राइट मिनिमम 3 मीनिंगफुल एक्सचेंजेस। अब यहाँ पर हमने हेडमास्टर और स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन लिखना है कि उस बच्चे की साइकिल स्कूल के कैंपस से गुम हो गई है, और कम से कम 6 सेंटेंस लिखना है। तो मैंने बताया हूँ कि आपने 8 से 10 लिखना है। आप ज़्यादा लिखेंगे, कम नहीं लिखेंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पर अब इसको सॉल्व करते हैं। डायलॉग बिटवीन राहुल एंड हेडमास्टर। राहुल, गुड मॉर्निंग सर, माय नेम इज़ राहुल फ्रॉम 9th स्टैंडर्ड। हेडमास्टर, गुड मॉर्निंग राहुल, व्हाट्स योर प्रॉब्लम, यू आर लुकिंग नर्वस। राहुल, actually sir, I lost my bicycle from school campus. Headmaster, what are you saying? How is it possible? Rahul, I don't know sir, it was my new bicycle. Headmaster, where did you park it? Rahul, I parked it in front of the class 8. Headmaster, okay, no problem, your bicycle is in the parking third which is beside of teacher's room. Rahul, thank you sir. Sir, but who took it there? Headmaster, you didn't read the notice about it? Rahul, sorry sir, I take a look of notice board but didn't read it. Headmaster, you have to read every notice on notice board. Now go and take your bicycle. Rahul, thank you sir, have a nice day. Headmaster, it's my pleasure Rahul. Focus on your study and be a punctual boy. राहुल, यस सर, आई विल डू माई बेस्ट। इस तरह से आप आपका कन्वर्सेशन पूरा लिख सकते हैं। तो आइए वापस से हम इसको और एक मर्तबा अच्छे से देखते हैं कि हमें डायलॉग राइटिंग में क्या क्या करना है। समझना क्या है, 3 चीज़ें हैं इसके अंदर, ए बी सी। अगर ए के अंदर क्या है, यहाँ पे सेंटेंसेस ऊपर नीचे जंबल मैनर में होंगे, उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। बी के अंदर
क्वेश्चन होगा, आंसर लिखना है। सी के अंदर आपको एक टॉपिक या हेडिंग या उन्वान दिया जाएगा, उस हेडिंग टॉपिक उन्वान को लेकर आपने आपके फ्रेंड के साथ में या जो नाम वहाँ पर दिए गए हैं उसके साथ में, अगर नाम नहीं होंगे तो ए और बी ले लो, और इस ए और बी के साथ में आपने पूरे कन्वर्सेशन के सेंटेंसेस को बनाकर या क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिखो। ठीक है, जिस तरह से हम दो लोग, जैसे कि दो क्लासमेट हैं, आप अपने फ्रेंड के साथ क्लास में बेंच पर बैठे हुए हो और जैसे आप उसे स्कूल में आते ही सवाल जवाब करते हो, तुमने कल क्या किया, तुमने क्या खाया, क्या पढ़ाई की, क्या होमवर्क था, इस तरह के जो क्वेश्चंस है, इसी तरह के क्वेश्चंस हमने हमारे उस टॉपिक को मद्देनज़र रखते हुए बनाने हैं और उस तरह का हमने इस फॉर्मेट में उसको लिखना है। याद रखिए इसको 3 मार्क हैं। ये 3 मार्क का क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा आप राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस करेंगे उतने आसानी से आपको राइटिंग स्किल के मार्क्स मिल पाएंगे। मुश्किल कुछ भी नहीं है, आपने बस इसको करना है। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये आसानी से समझ में भी आएगा और आप इसको करने में परफेक्ट भी हो जाएंगे। आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।